आगे चल रहा है 227 पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। अदर्स की बात की जाए तो 31 सीटों पर अदर्स जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश का आपने देखा किस तरह से रुझान सामने आया है 79 सीट्स पर, जिसमें भी बीजेपी 42 सीटों पर है और एसपी और आईएनसी का यानी कि कांग्रेस का जो गठबंधन है 36 सीटों पर और अदर्स 1 सीट पर इस वक्त आगे चल रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवलकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश का आपने देखा कुल 79 सीट का जो आंकड़ा है वो सामने आ गया है। जिस तरह का धरातल पर जो रुझान दिख रहा था कहीं ना कहीं वही परिणामों में ही परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष ये लगातार कह रहा था कि हमने अच्छी फाइट की है, लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल सामने आ रहे थे उससे लेकिन जब गिनती सब शुरू हो गई तो थोड़ा सा टेंशन रहता है कि पता नहीं कौन आगे पीछे सब। इट्स वेरी एक्साइटिंग मूवमेंट है अभी इस वक्त एंड मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पार्टी आएगी और हम लोग जरूर सरकार हम बनाएंगे। और मेरा भी मथुरा से बहुत अच्छा लीड हो रहा है अभी इस वक्त, तो काफी अच्छा चल रहा है एंड अभी आगे देखेंगे 1 बजे तक बहुत सब कुछ सब क्लियर हो जाएगा। एक बात जो मोदी सरकार सामने आया है, डेफिनेटली मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी, बहुत जरूरी भी है इस वक्त देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और मेरा भी यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ ब्रजवासियों के लिए, ब्रज के लिए, हमारे मथुरा वृंदावन के लिए, और बहुत कुछ सोच के रखा है। वो सारा काम मैं जरूर करके जाऊंगी इस बार पे। अब बार तीसरी बार आप एमपी बनने जा रहे हैं, तीसरी बार एमपी बनने की स्थिति में ब्रजवासियों को क्या तोहफा इस बार आप अपने कार्यकाल में? अभी बहुत कुछ तोहफा प्लान करके रखा है, सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा एंड बहुत बहुत ज्यादा खुश होंगे लोग यहाँ पे इस बात पे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेमा मालिनी को आप सुन रहे थे, मथुरा से प्रत्याशी हैं लोकसभा की और भारतीय जनता पार्टी से फिलहाल आगे चल रही हैं हेमा मालिनी। नवलकांत जी, एक बार उत्तर प्रदेश का जिस तरह का जनादेश आप देख रहे हैं 79 सीट्स का रुझान जो है वो सामने आ गया है 42 पर। हाँ, निश्चित रूप से ये जो रुझान है वो स्वाभाविक लग रहा है। मुझको लगता है कि अभी थोड़ा सा समय बीतेगा तो ठीक है। काफी फेरबदल नवलकांत जी, मैं आता हूँ आप एक पास। जिस तरह से देखिए ये रुझान सामने आए हैं, ओम प्रकाश राजभर क्या कुछ कह रहे हैं, हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, चलिए सुनते हैं। आज का दिन सभी राजनीति पार्टियों के लिए बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि आज पता चलेगा कि इस लोकसभा चुनाव में किंग कौन है। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं। क्या लग रहा है सर, लड्डू वड्डू तैयार हो गए कि क्या बात है? बाजारों में कांग्रेस के आर्डर लेने से लोग भाग रहे हैं, व्यापारी लड्डू का। सपा वालों का क्या हाल है? वही हाल है सपा का भी जो कांग्रेस का है। अच्छा, लेकिन ये जो अभी तक फिलहाल जो पोस्टर बैलेट की बात करी जाए, ईवीएम की बात करी जाए, इसमें तो व्यवस्था जो है बड़ी डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। आपका चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा है। धैर्य रखिए महाराज, काहे चिंता करते हैं। देखिए, देश में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, दुनिया वो पैर ऊपर सर नीचे कर ले तब वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। पहली चीज, लड़ाई जो हो रही है मोदी जी को हटाने के लिए, उसमें पूरा विपक्ष नाकाम है। कितना सीट जीत ले, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना तय है। ठीक है, और अभी तो ये रुझान है ना, अभी चलते देखते जाइए। उसी का क्या सुनने में आया, राजीव राय भी वहाँ से आगे चल रहे हैं। दिक्कत है भाई, बैलेट पेपर की गिनती हो रही है, गिनती कहाँ से शुरू हुई है किसी को तो पता भी है नहीं। अखिलेश यादव ने तो कल धमकी दे दी है कि अगर किसी भी तरीके से गड़बड़ी हुई तो हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, हर जगह पर स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े हुए हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अखिलेश यादव परेशान है या इस समय बीजेपी परेशान है? अखिलेश हताशा और निराशा, ये हमेशा यही बोलते हैं। 2022 में भी यही बोले थे, 2019 में भी यही बोले थे, 2017 में भी यही बोले थे। रिजल्ट क्या था? आपको क्या लग रहा है कि कितनी सीटें, अभी भी आप कितने सीटों पर आपको लग रहा है कि आप बने हुए हैं? टीवी चैनल सामने चल रहा है, आप देख रहे हैं। टीवी चैनल अभी तो शुरुआत है, अभी धैर्य रखिए। 1 बजे के बाद तब मिलिएगा। नहीं, जब एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे तब तो सब बीजेपी वाले जो बहुत खुश। मैं कह रहा हूँ अभी भी आपको, अभी भी मैं गारंटी दे रहा हूँ, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना तय है, कोई रोक नहीं पाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर को आप सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेठी में कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा इस वक्त आगे चल रहे हैं। अमेठी में ये बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है स्मृति ईरानी से। केएल शर्मा 10,423 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो देखिए, एक बड़ा आंकड़ा
और कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं अमेठी से, और यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी अमेठी में स्मृति ईरानी से। फिलहाल केएल शर्मा 10,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं पर रायबरेली में भी देखिए राहुल गांधी लगातार आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। अमेठी में कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं और यहां पर स्मृति ईरानी से उनका खड़ा मुकाबला। संवाददाता शिव सरोज हमारे साथ जुड़ गए हैं अमेठी से। शिव सरोज, यहां पर किशोरी लाल शर्मा एक अच्छी फाइट कहा जाए देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल 10,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, क्या अपडेट है? जी शांतनु जी बिल्कुल बताएंगे। जिस तरीके से पहले भी दर्शकों को बताया गया था कि अमेठी लोकसभा की अगर बात की जाए तो अमेठी में इस बार कड़ाके की टक्कर देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो मतदान हुआ था, मतदान की मतगणना आज शुरू हुई है और लगातार जो अभी तक 5 राउंड मतगणना हुई है, 5 राउंड में देखा जाए तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा है उनको अभी तक करीब देखा जाए तो 35,282 वोट मिले हैं। तो वहीं बीजेपी की स्मृति ईरानी को 24,859 वोट मिले। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा है वो करीब 10,423 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं और बढ़त बनाए हुए हैं। जी ठीक है, नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमेठी में कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा फिलहाल यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं और देखिए तो स्मृति ईरानी से केएल शर्मा 10,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं और अमेठी और रायबरेली ये वो 2 सीटें हैं कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं और दोनों ही सीटों पर फिलहाल अच्छी फाइट देती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश का पूरा जनादेश देखिए, लखनऊ की मोहनलालगंज सीट, यहां पर सपा के आर के चौधरी 22,000 मतों से आगे चल रहे हैं, लगभग 22,500 मतों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह 6,599 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो यहां पर लखनऊ की जो 2 लोकसभा सीट है वहां पर एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। तो देखिए अपडेट सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के आर के चौधरी 22,512 वोटों से आगे चल रहे हैं मोहनलालगंज लोकसभा सीट से। लखनऊ से राजनाथ सिंह 6,599 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये दोनों लोकसभा सीटें यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। तो देखिए कड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश में फिलहाल देखने को मिल रहा है। कुल 79 सीट्स का जो रुझान है वो सामने आ गया है। नवल कांची आपका रुख कर रहा था मैं, किस तरह से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरह की फाइट इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच हो रही है? जी देखिए, अभी के तो जो रुझान है, अभी शुरुआती रुझान है, इसमें काफ़ी कुछ बदलेगा। लेकिन हाँ, ये रुझान साफ साफ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और वो उसका रिफ्लेक्शन है कि इन रुझानों में समाजवादी पार्टी आगे। लेकिन मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर कांग्रेस का प्रेशर ना होता या कांग्रेस संग गठबंधन ना करना होता तो अंततः कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सीटें ज़्यादा आती। लेकिन सपा के सामने समस्या थी, अगर कांग्रेस को साथ में ना लेके चलती तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने का खतरा था और इसी वजह से कांग्रेस को साथ में लिया गया। लेकिन कांग्रेस को साथ में लेने के साथ एक समस्या हो जाती है कि एक बहुत बड़ा तबका है जिसको कांग्रेस से नाराजगी है या कांग्रेस के जो तमाम बड़बोले नेता हैं उनके बयानों से नाराजगी हो जाती है, तो वो वोट शिफ्ट होता है। तो मुझको लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसपे गौर करना होगा। जी ठीक है। समीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी, उत्तर प्रदेश का सर फाइट देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए अभी ये शुरुआती रुझान है। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट अच्छा आएगा, हम 80 की 80 सीटें जीतने में कामयाब होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अभी तो ये शुरुआती रुझान है, काउंटिंग शुरू हुई है, बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, आदरणीय मोदी जी और योगी जी की सरकार ने काम किया है, जनता उस पर मुहर लगा रही है, जनता उसके साथ है। और जो चुनाव में जो परिस्थितियाँ देखने को मिली, जिस प्रकार से राहुल गांधी अंतिम समय में रायबरेली में आके हवाई जहाज से लैंड करके नामांकन करते हैं, अखिलेश यादव दौड़ते दौड़ते कन्नौज जाते हैं और नामांकन करते हैं, वो हताशा, कभी धर्मेंद्र यादव का टिकट बदला जाता है, कभी आदित्य यादव को हटाया जाता है, कभी शिवपाल यादव को लड़ाया जाता है। रुझानों में दोनों नेता आगे चल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि रुझान है, अभी ये परिणाम आने दीजिए। मैं इतना कह रहा हूँ कि जो विपक्ष चुनाव लड़ रहा था वो झूठ
और फरेब की बुनियाद पर लड़ रहा था, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है और समझ रही है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता इनको करारा जवाब दी है। अभी कल जब सारे चैनलों का असेसमेंट आया तो विपक्ष बिफर गया। अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव ने किया, विपक्ष के नेता हैं, हमें लगता है कि इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल आदमी तभी करता है जब उसको पता होता है कि हम बुरी तरह से पराजित हो रहे हैं। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया हूं कि ये भाषा निश्चित रूप से अखिलेश यादव को गड्ढे में ले जा रही है। चलिए ठीक है, फिलहाल देखिए अपडेट आपके अपने दर्शकों को बता दें, कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। मेरठ से बात की जाए तो बीजेपी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं और अलीगढ़ से भी बीजेपी प्रत्याशी आगे इस वक्त चल रहे हैं। कौशाम्बी से देखिए सपा के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज यहां पर 5588 वोट से आगे चल रहे हैं और मेरठ से अरुण गोविल यहां पर 18,000 से ज्यादा वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। मेरठ में बढ़त बनाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अच्छा प्रदर्शन यहां इस सीट पर करती है। अलीगढ़ में बीजेपी के सतीश गौतम भी 9,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। नगीना में चंद्रशेखर 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस पर भी राय लूंगा, तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। नगीना एक दिलचस्प सीट है। अमरोहा में कांग्रेस के प्रत्याशी दानिश अली फिलहाल 6,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन एक रिएक्शन जिस तरह कहा समीर सिंह जी का किन्ने जो बात कही है विपक्ष को लेकर, तमजी साहब आपसे एक रिएक्शन इस पर चाहूंगा मैं। देखिए समीर सिंह जी क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता जो जनादेश दे रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज समझ लीजिए, आज इनको ठीकरा फोड़ना चाहिए सीधा सीधा हम सबको कि हार किसकी है। नरेंद्र मोदी जी की हार है, योगी जी की हार है, हार किसकी है। ये जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको आईना दिखलाने का काम किया, अभी कुछ देर पहले मोदी जी आगे हो गए, लेकिन 7,000 वोट से मोदी जी खुद पीछे चल रहे थे। आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया वो खुद बनारस से पीछे चल रहे थे। अभी शायद खबर आई कि कुछ 100 वोटों से आगे निकल गए। तो कुल मिला के ये समझिए इस बात को कि जो देश की जनता है, और कई चैनलों पे हमें बहुमत भी दे दिया गया है। थोड़ी देर और रुकिए, 1-2 घंटे के बाद मुझे लग रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा देने के लिए निकलेंगे राष्ट्रपति भवन की तरफ, और देश की जनता इस ओर टकटकी लगाए बैठी हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कब इस चीज को लेके अपना हार स्वीकार करते हैं और जाके इस्तीफा देते हैं। पिछले 10 साल के अंदर जिस तरीके से कुशासन हुआ इस देश के अंदर, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, क्या नहीं किया गया। किसी छुपा नहीं, चुनावी भाषण हम लोग नहीं करना चाहते, चुनाव हो चुका है, विश्लेषण का वक्त है। तो निश्चित रूप से कि चुनाव आने से पहले ही, रिजल्ट आने से पहले ही आप लोगों की जो भाषा थी वो कहीं ना कहीं इस तरह की थी, उकसाने वाली भाषा थी। तमाम समर्थकों को आप उकसाने का काम कर रहे थे। आपको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं था। पहली बार नहीं थी, 2022 को एग्जिट पोल्स पर आप भरोसा न करिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन आपको इलेक्शन कमीशन पर भी भरोसा नहीं। इनके गुंडे लाठी डंडा लेके डीएम और एडीएम की गाड़ियां चेक कर रहे थे कि साहब जवाब लेते हैं, जवाब लेता हूँ। देखिए उकसाने की बात नहीं थी। ओके समीर जी, ये इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी 2 घंटे बाद इनकी हताशा में दिखाई दे रहा है। ठीक है, जवाब लेता, जवाब प्लीज जवाब। तमजीद साहब जवाब घंटे और इस तरह की बातें जवाब। इलेक्शन कमीशन पर भी देखिए हमें भरोसे की बात नहीं है। बात समझिए, अगर आज आप जो नतीजे आ रहे हैं और एग्जिट पोल अगर 2 दिन पहले जाएंगे तो क्या एग्जिट पोल में था, तो क्या हम अपने कार्यकर्ताओं को ये नहीं कह सकते कि सतर्क रहिए? बिल्कुल कह सकते हैं आप। और निश्चित रूप से वही हमने कहा अपने कार्यकर्ताओं से कि आप सतर्कता निभाइए और बूथों पे जाके अपने मैनेजमेंट कीजिए। तो इसमें क्या बुराई है भाई? सर आज जो एग्जिट पोल का जो नतीजा था, करो या मरो सर पे कफन बांध कर, ये क्या भाषा है? नहीं, करो या मरो नहीं। संविधान बचाने के लिए हम लोगों ने लगातार ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश से संविधान को खत्म करना चाहती है। इनके नेताओं ने लगातार बयान दिया कि संविधान की हत्या कर देंगे। तो संविधान बचाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से जो भी हमें करना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन करेगी। इसमें क्या गलत है भाई? बाबा साहब, संविधान से इस देश चलेगा। ठीक है, इस पर जवाब लूंगा। लेकिन ईस्ट यूपी में समाजवादी पार्टी को देखिए भारी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी देखिए बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, ये वो तमाम लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर मछली शहर, आजमगढ़, लालगंज, संत कबीर नगर, तो ईस्ट यूपी में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये रुझान देखिए 80 की 80 सीटों के रुझान उत्तर प्रदेश के आ गए हैं। बीजेपी 39 और इंडिया गठबंधन 40 सीटों पर फिलहाल आगे चल रहा है। समाजवादी पार्टी को भारी बढ़त ईस्ट यूपी में मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में
फिलहाल अच्छा प्रदर्शन करता हुआ इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को यहां पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये तमाम लोकसभा सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई रुझानों में नजर आ रही है। 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की, जिन पर जो रुझान है वो देखिए सामने आ गए हैं सभी लोकसभा सीटों के, और ये वो तमाम सीटें हैं। प्रतापगढ़ कौशाम्बी से भी समाजवादी पार्टी फिलहाल आगे चल रही है, और ये तमाम पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं। एक बार मैं इस पर रजा रिजवी साहब, पूर्वी उत्तर प्रदेश ये गढ़ कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करती है, और प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, उनका एक क्षेत्र जो है वो ये कहा जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। क्या आप ऑब्जर्व करते हैं इस पर? देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी समझदारी से सुभाषपा पार्टी को, अपना दल एस को, निषाद पार्टी को अपने गठबंधन में जोड़ा कि वहाँ उनके वोटर हैं, आप समझिए, तो उससे हमारी जो है वो संख्या बढ़ेगी। कोशिश उसने किया। ये नतीजे तय करेंगे सियासत की दशा। आप समझिए, इसमें भाजपा, सपा, कांग्रेस के साथ बसपा के प्रयोगों का एक परीक्षण होगा कि ये परीक्षण क्या है, कहाँ पे खड़े हुए। मतलब भाजपा ने जो है वो छोटे छोटे दलों को इकट्ठा किया, लेकिन अगर वही मिर्जापुर की सीट जहां अनुपुरिया 2 बार जीती है, वहीं अगर आप घोसी की सीट जहां से अरविंद राजभर लड़ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर के बेटे लड़ रहे हैं, अगर वहां से वो सीटें नहीं निकलती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गठबंधन किया, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो चलिए शुरुआती। मैं आता हूं आपके पास, हमारे सहयोगी सीमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीमाब बताइए, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? सीमाब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में काउंटिंग का सिलसिला जारी है, और समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की टफ ये टक्कर जो है वो चल रही है, कांटे की चक्कर चल रही है। कभी समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पर आगे नजर आती है, तो कभी भारतीय जनता पार्टी। अभी फिलहाल की स्थिति बता दें तो लगभग 38 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी 40 की लगभग सीटों पर है, आगे चल रही है। तो तस्वीरें जो है वो धीरे धीरे करके साफ हो रही हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कुल मिलाकर चुनाव जो चल रहा है वो बेहद कांटे का रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की और तमाम चीजें देखी। अब ऐसी सूरत में जो चीजें नजर आ रही थी वो अब ईवीएम जब खुल रही है तो वो भी सामने आ रही है। हमेशा भारत समाचार ने बताया कि कांटे की टक्कर दोनों दलों में दिखाई पड़ रही है, और आधो आध का मामला जो है वो रहने वाला है। कोई भी ऐसी सीट नहीं थी कि जहां पर कांटे की टक्कर न रही हो, और अब वही चीजें दिखाई पड़ रही हैं। बिल्कुल, और 50-50 का जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखिए ये जो रुझान फिलहाल सामने आ रहे हैं वो कुछ यही बयान कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान इस बीच देखिए सामने आ रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनका बड़ा बयान, यूपी में इंटरनेट बंद करने की आशंका जताई गई है। अखिलेश यादव की तरफ से देखिए लगातार इस तरह की आशंका अखिलेश यादव जताते रहे। नेट बंद करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार हमारे नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है, और अब उनका ये बयान सामने आया है। सपा की बढ़त देखकर बीजेपी घबराने लगी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है, और इंटरनेट बंद करने की भी आशंका अखिलेश यादव की तरफ से जताई गई है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। यूपी में इंटरनेट बंद करने की आशंका अखिलेश यादव की तरफ से जताई गई है। और तो सीमा, आप देखिए इंटरनेट बंद करने की आशंका जताई गई है अखिलेश यादव की तरफ से। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि देखिए हमारे तमाम नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर छापेमारी की जा रही है, उनको नजरबंद किया जा रहा है। तो एक और आरोप ये सामने आया है, किस बेस पर यह आरोप लगाया जा रहा है सीमा? जी बिल्कुल, अखिलेश यादव का जो आज का बयान है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि क्योंकि समाजवादी पार्टी की बढ़त हो रही है, तो इसलिए प्रशासन की तरफ से कई जगहों पर इंटरनेट बंद किया जा सकता है। हमारे नेताओं पर लगातार कार्रवाई चल रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारी जीत को, हमारी बढ़त को देखकर शायद जो है वो परेशान है, और यही वजह है कि कार्रवाई का सिलसिला जारी किया जा रहा है। तो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल जब तक सीटें क्लियर नहीं हो
जाती हैं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि लगातार कई सीटों पर 20,000 25,000 से बढ़त हो रही है, तो कई सीटों पर बहुत मामूली अंतर है। तो इन सब चीजों को देखते हुए भी समाजवादी पार्टी की पूरी निगाह है और प्रशासन पे उन्होंने कल भी आरोप लगाए थे और आज भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया था कि हमको ईवीएम से डर नहीं है, हमको डीएम से डर है। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही थी और साफ तौर पर सभी लोगों को सजग रहने को कहा गया था। बिल्कुल सजग रहने को कहा गया था और ये देखिए ये भी कहा गया कि आखिरी वोट जब तक ना गिन जाए और जब तक सर्टिफिकेट ना मिल जाए तब तक जो तमाम कार्यकर्ता हैं वहीं पर डटे रहे। अमरोहा से खबर है, दानिश अली 3600 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। अमरोहा से ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, दानिश अली। उन्नाव से देखिए साक्षी महाराज पीछे चल रहे हैं। उन्नाव से ये खबर सामने आ रही है, साक्षी महाराज यहाँ पर पीछे चल रहे हैं लगातार।